नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियोज़ में हमने दोस्तों वर्गमूल तथा घनमूल से संबंधित कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किया था। वर्गमूल तथा घनमूल से संबंधित और कुछ क्वेश्चंस हैं दोस्तों, जिनको हम आज इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो इनमें अपना सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में कौन सी संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। यानी अपने को ये चार ऑप्शन दे रखे हैं और इनमें से अपने को पूछा है दोस्तों कि इनमें से ऐसी कौन सी संख्या है जो किसी भी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। अब प्राकृत संख्या क्या होती है दोस्तों? प्राकृत संख्या क्या होती है दोस्तों? प्राकृत संख्या होती है 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, यानी एक से शुरू होकर वो लास्ट तक चलती है। तो ये है दोस्तों अपनी प्राकृत संख्या। अब अपने को पूछा है कि इन चार ऑप्शनों में से ऐसी कौन सी इन चार ऑप्शन दिए, इनमें संख्या दी हुई है, इनमें पूछा कि ऐसी कौन सी संख्या है जो किसी भी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं है। तो वर्गमूल तथा घनमूल से संबंधित क्वेश्चन निकालते समय दोस्तों हमने आपको बताया था कि किसी भी संख्या का अगर वर्ग करेंगे, किसी भी संख्या का अगर वर्ग करेंगे तो उसमें इकाई-अंक 2 3 7 व 8 कभी नहीं होगा। यानी किसी भी संख्या का वर्ग करने पर उसमें इकाई-अंक 2 3 व तथा 7 व 8 नहीं होगा। तो अब इनमें इकाई-अंक देखेंगे, यहाँ पे इकाई-अंक कितना है दोस्तों? 1 है। यहाँ पे इकाई-अंक कितना है? 6 है। यहाँ पे इकाई-अंक कितना है? 2। और यहाँ पे इकाई-अंक कितना है? 5। तो आपने देखा था कि दोस्तों किसी भी संख्या का अगर वर्ग करेंगे तो उसका इकाई-अंक 2 3 और 7 व 8 नहीं होगा। तो ये दोस्तों इसमें यहाँ पे इकाई-अंक कितना है दोस्तों? 2 है। 2 है तो मतलब यहाँ पे इकाई-अंक कभी भी नहीं आएगा। यानी किसी भी संख्या का अगर अपन वर्ग करेंगे तो उसमें इकाई-अंक 2 3 व 7 2 3 तथा 7 व 8 नहीं होगा। अब यहाँ पे इकाई-अंक कितना है दोस्तों? 2 है। तो ये किसी भी संख्या का वर्ग नहीं हो सकती ये, क्योंकि इसमें इकाई-अंक कितना है? 2। तो जिस भी संख्या का इकाई-अंक 2 3 या तो 2 हो या 3 हो या 7 हो या 8 हो, तो वह संख्या कभी भी क्या है कि वह संख्या कभी भी किसी संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। यानी ये किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है। ये 143 642 है, यानी किसी भी संख्या का अगर हम वर्ग करेंगे तो ये संख्या नहीं आएगी, क्योंकि इसमें इकाई-अंक कितना है? 2। अब अपना अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि स्क्वायर रूट ऑफ 4096 का मान कितना है? 64 है। यहाँ पे यानी स्क्वायर रूट ऑफ 4069 का मान है 64। अब अपने को मान पूछा है 40.96 का स्क्वायर रूट प्लस 0.4096 का स्क्वायर रूट प्लस 0.004096 का स्क्वायर रूट प्लस 0.00004096 का स्क्वायर रूट। अब अपने को मान किसका दे रखा है दोस्तों? अपने को यहाँ पे मान दे रखा है 4096 का स्क्वायर रूट, इसका मान दे रखा है 64। तो अपना सब इसको अपन सोल्व करते हैं दोस्तों। इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना है दोस्तों? ये है कितना? 4096। यानी यहाँ पे कितना लिख सकते हैं दोस्तों? ये लिख सकते हैं, ये आ गया 4096। यानी ये है 40.96 है। यानी 40.96 यानी 40.96 है। तो यहाँ पे दोस्तों इस दशमलव को हटाएंगे तो दशमलव के आगे कितने अंक हैं? 2 अंक हैं। तो यहाँ पे इसको कितना से डिवाइड कर देंगे दोस्तों? इसको 100 से डिवाइड कर देंगे। अब आगे इसको सोल्व और इसका स्क्वायर रूट। ठीक है दोस्तों, आगे क्या है दोस्तों? ये है 0.4096, यानी कितना है? 0.4096। अब यहाँ पे भी इस दशमलव को हटाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? ये आ जाएगा दोस्तों 4096। अब यहाँ पे दशमलव के आगे कितने अंक है दोस्तों? 4 है। तो इसको कितना से भाग लगा देंगे दोस्तों? 1 2 3 4 0, यानी इसको कितना से? ये 10,000 से इसको भाग लगा देंगे और इसका स्क्वायर रूट, यानी दशमलव के आगे 4 अंक है तो यहाँ पे कितना जीरो आ जाएगा? 1 लिख के 4 जीरो लगा देंगे। ठीक है दोस्तों। अब अगला क्या है दोस्तों? अब अपना अगला है दोस्तों, ये है दोस्तों 0.004096, यानी इसको भी यहाँ पे दशमलव है, दशमलव को हटा देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? ये आ जाएगा 4096। अब दशमलव के आगे कितने अंक है दोस्तों? 1 2 3 4 5 6 अंक हैं। तो यहाँ पे ये तो लिख दिया 1, और कितने अंक हैं? 1 2 3 4 5 6 अंक है। तो यहाँ पे कितना जीरो लगा देंगे दोस्तों? ये लगा देंगे अपने यहाँ पे 2 3 4 5 6 जीरो लगा देंगे। कितना आ गया? ये 4 हो गया, 5 और ये 6 जीरो लगा दिया और इसका स्क्वायर रूट। ठीक है दोस्तों। अब आगे है इसको भी सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे भी दशमलव, तो यहाँ पे दशमलव को हटाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? ये आएगा 4096। ये कितना है दोस्तों? 4096। अब दशमलव के आगे कितने अंक है दोस्तों? 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक हैं। तो ये तो अपने यहाँ पे लिख दिया 1, यहाँ पे कितना लिख दिया दोस्तों? 1, और कितने जीरो लगा देंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो
तो यहाँ पे 8 जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है दोस्तों, और इसका स्क्वायर रूट। अब क्या करेंगे दोस्तों, ये 4096 है, इसका स्क्वायर रूट का मान कितना देख रखा है 64। तो ये तो आ गया दोस्तों कितना 64, और डिवाइड बाई, अब यहाँ पे कितना है दोस्तों, ये 100 है तो 100 का स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आएगा, वो आ गया 10। ठीक है दोस्तों, आगे प्लस यहाँ पे 4096 है तो इसका स्क्वायर रूट का मान तो कितना है 64। अब यहाँ पे कितना है, ये 10,000 है, 10,000 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा दोस्तों, 10,000 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 100। ठीक है, फिर प्लस यहाँ पे 4096 है, इसका स्क्वायर रूट तो आ गया कितना 64, और डिवाइड बाई यहाँ पे कितना है दोस्तों, इकाई, दहाई, सैकड़ों, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी यहाँ पे 10 लाख है तो 10 लाख का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा दोस्तों, 10 लाख का स्क्वायर रूट आ जाएगा दोस्तों, 10 लाख का स्क्वायर रूट आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा 1000। कितना आ जाएगा दोस्तों 1000। या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि यानी इन दो जीरो में से एक जीरो वालेंगे, ये 2 जीरो है इसमें से एक जीरो, ये 2 जीरो है इसमें से एक जीरो, और ये 2 जीरो है इसमें से एक जीरो, और ये एक का एक। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे आ गया प्लस, अब ये 4096 है, इसका स्क्वायर रूट तो कितना दे रखा है 64। अब यहाँ पे भी देखिए ये 2 जीरो हैं, 2 जीरो में से एक जीरो, इन 2 जीरो में से एक जीरो, इन 2 जीरो में से एक जीरो, इन 2 जीरो में से एक जीरो, और ये एक यहाँ पे लिख देंगे, तो ये आ गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे दोस्तों, अब इसको सोल्व कर लेंगे। यहाँ पे यानी 64 डिवाइड बाई 10, तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, एक के आगे एक जीरो है तो यानी एक अंक के बाद में दशमलव लगा देंगे, तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों 6.4 प्लस। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे कितने मतलब जीरो हैं, 2 जीरो हैं तो 2 अंक के बाद में दशमलव लगा देंगे, ये आ जाएगा 0.64। ठीक है दोस्तों, अब फिर प्लस यहाँ पे कितने अंक है दोस्तों, 3 अंक है तो 3 अंक के बाद में यहाँ पे 3 जीरो है ना दोस्तों, कितने हैं 3 जीरो, तो 3 अंक के बाद में दशमलव लगा देंगे, तो ये आ जाएगा दोस्तों 0.064। ठीक है दोस्तों, यानी ये दशमलव है, दशमलव के आगे 3 अंक हो गए। ठीक है दोस्तों, अब आगे इसको सोल्व करेंगे। ये है 64 डिवाइड बाई 10,000, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, ये तो आ जाएगा 64, सॉरी, तो यहाँ पे ये कितना अंक है दोस्तों, 1 2 3 4 अंक है तो 4 अंक के बाद में दशमलव लगा देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 0.4 अंक के बाद में, यहाँ पे कितने अंक है 4 अंक, 4 जीरो है, कितने जीरो है 1 2 3 4 जीरो है, तो 4 के बाद में मतलब 4 अंक के बाद में दशमलव लगा देंगे, तो ये तो आ गया 0.0064, ये आ गया दोस्तों 0.0064। ठीक है दोस्तों, यानी यहाँ से इसमें है 64 डिवाइड बाई 10, यानी एक जीरो है तो एक अंक के बाद में दशमलव लगा देंगे, आ गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे है 64 डिवाइड बाई 100, तो यहाँ पे ये कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं तो 2 अंक के बाद में, यानी 6 और 4 यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, 6 4 यहाँ पे दशमलव, यहाँ पे 3 जीरो हैं तो 3 अंक के बाद में 1 2 और कुछ और अंक नहीं है तो यहाँ पे एक जीरो लगा के दशमलव लगा दिया। ठीक है दोस्तों, प्लस यहाँ पे 64 डिवाइड बाई 10,000, तो यहाँ पे कितने जीरो हैं 1 2 3 4 जीरो हैं, तो 4 अंक के बाद में जीरो दशमलव लगा देंगे, 1 2 और ये 1 जीरो 2 जीरो लगा के, यानी 4 अंक हो गए, 1 2 3 4 अंक हो गए, और यहाँ पे दशमलव लगा दिया। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब इनको अपन जोड़ देंगे, इनको आपस में जोड़ देंगे। तो इनको जोड़ेंगे कैसे दोस्तों, इनको जोड़ने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले इसमें अंकों की संख्या बराबर कर लेंगे। अंकों की संख्या, जैसे इसमें अंकों की संख्या अधिकतम कितनी है दोस्तों, अंकों की संख्या अधिकतम है 1 2 3 4 है, तो यहाँ पे जैसे इसको कर देंगे अपन, यहाँ पे कर देंगे दोस्तों 6.4, दशमलव क्या आ गया, अधिकतम कितने अंक है 1 2 3 4 अंक है, तो इसको भी 4 बना देंगे, 1 2 3 और 4। ठीक है दोस्तों, प्लस अब यहाँ पे है, ये है 0.64, और इस कितनी इसके अधिकतम कितने अंक है दोस्तों 4, दशमलव क्या गया अधिकतम 4 अंक है, तो इसको भी 4 अंक के बना देंगे, तो यहाँ पे 2 जीरो लगा देंगे, प्लस इसको है, ये है दोस्तों 0.064 और 1 जीरो लगा देंगे, और प्लस ये आ जाएगा 0.0064। अब इसको आपस में जोड़ लेंगे दोस्तों। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, ये आ गया 4 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, तो यहाँ पे तो कितना आ गया दोस्तों, ये आ गया 4। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, ये तो है 6 और 4 यहाँ पे हो गया 10 प्लस 0, ये भी कितना आएगा 10 आएगा, फिर 10 में ये 0 जोड़ देंगे तो भी कितना आएगा 10, तो यहाँ पे 10 का कितना आ गया दोस्तों 0, और हासिल कितनी होगी दोस्तों अपने पास 1। अब तीसरा अंक लेंगे, ये है 0, तो यहाँ पे 0 प्लस 6 प्लस 4 10 प्लस 0, तो कितना हो गया 10 और 1 ये हासिल 11 हो गया, तो यहाँ पे कितना आ गया दोस्तों 1 और हासिल 1। अब यहाँ पे लेंगे 0, और यहाँ पे कितना है दोस्तों, ये भी कितना है 0, और यहाँ पे कितना है दोस्तों 6, और यहाँ पे कितना है 4। 6 और 4 कितने हो गए दोस्तों 10 और 1 ये 11,
तो यहाँ पे आ गया 11 और हासिल 1। फिर अगला देखेंगे यहाँ पे कितना है 0 0 0, यहाँ पे 6 प्लस 1 कितना हो गया 7, और 4 अंक के बाद में दशमलव लगा देंगे, यानी अधिकतम 4 अंक के बाद में यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, यानी दशमलव क्या कितने के 4 अंक, तो यहाँ पे अधिकतम 4 अंक के बाद में, तो यहाँ पे 1 2 3 4 अंक के बाद में दशमलव, तो इसका आंसर कितना आ गया दोस्तों 7.1104। कितना आ गया दोस्तों 7.1104। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया दोस्तों, अपने को 40 96 का मान दे रखा है 64, और अपने को इसका मान निकालना है। तो यहाँ पे क्या किया दोस्तों, ये है 40 96 और डिवाइड बाई, अब यहाँ पे क्या है दोस्तों, ये है दशमलव के आगे 2 अंक, तो इसको 1 लिख के 2 0 लगा देंगे, यानी 100 से डिवाइड कर देंगे, प्लस यहाँ पे है 40 96 दशमलव के आगे कितने अंक हैं 1 2 3 4 हैं, तो 1 लिख के 4 0 लगा देंगे, प्लस यहाँ पे दशमलव के आगे कितने अंक हैं 1 2 3 4 5 6, तो ये तो आ गया 40 96, और दशमलव हटाने के लिए कितना दोस्तों, यहाँ पे 1 लिख के कितना अंक है 6 अंक है इसके आगे दशमलव के आगे, तो यहाँ पे 1 लिख के 6 0 लगा देंगे, फिर प्लस यहाँ पे दशमलव के आगे कितने अंक है दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक है, तो ये तो ऊपर वाला तो आ गया 40 96, और दशमलव हटाएंगे तो 1 लिख के 8 0 लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे दोस्तों, अब करेंगे 40 96 का, तो यहाँ पे अपने को मान दे रखा है, ये तो कितना है 64, और डिवाइड बाई ये यहाँ पे दोस्तों ये कितना है 100 है, 100 तो 100 का वर्गमूल करेंगे तो कितना आएगा 10, प्लस ये दोस्तों यहाँ पे 40 96 का तो मान आ गया 64। अब यहाँ पे कितना है दोस्तों, ये है 10,000, यानी ऐसे भी कर सकते हैं 2 0 से 1 0 बाहर आ जाएगी, तो इन 2 0 से तो 1 0, इन 2 0 से 1 0, और ये 1 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, प्लस यानी 1 का वर्गमूल होगा 1। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे 40 96 का तो आ गया 64, अब फिर 2 0 से 1 0, इन 2 0 से 1 0, इन 2 0 से 1 0, और 1 का वर्गमूल 1। ठीक है दोस्तों, प्लस अब यहाँ पे 40 96 तो ऐसा कैसा, अब क्या करेंगे इन 2 0 से 1 0, इन 2 0 से 1 0, इन 2 0 से 1 0, और इन 2 0 से 1 0 आ गया, और 1 का वर्गमूल हो गया 1, तो ये आ गया दोस्तों अपना। अब क्या करें दोस्तों, इसको भाग यानी 64 को 10 से डिवाइड करेंगे, तो यानी यहाँ पे 1 0 है तो 1 अंक के बाद में दशमलव लगा देंगे। यहाँ पे कितना है दोस्तों 64 डिवाइड बाई 100, यानी कितने जीरो हैं 1 2 0 हैं, तो 2 अंक बाद में पॉइंट, यानी 64, और यहाँ पे दशमलव। अब यहाँ पे 64 डिवाइड बाई 100, तो 1 2 3 0 हैं, तो 3 अंक के बाद में दशमलव लगा देंगे, 1 तो ये होगा 1 ये हो गया, 2 ही अंक अपने पास, तो 1 0 लगा के यहाँ पे दशमलव लगा दिया, यानी दशमलव के कितने अंक हो गए 3 अंक। फिर यहाँ पे दोस्तों ये 64 इसके कितने जीरो है 1 2 3 4 जीरो हैं, तो अपना 4 अंक के बाद में दशमलव लगा देंगे, तो एक तो ये आ गया 4, ये आ गया 6, और इसके 1 0 यहाँ पे लगा दिया, 1 0 यहाँ पे लगा दिया, और उसके बाद में दशमलव लगा दिया। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसको जोड़ देंगे इसको आगे और सरल कर लेंगे। जैसे इसमें दशमलव के आगे अधिकतम कितने अंक है 1 2 3 4 अंक हैं, तो इन सबको क्या आगे दशमलव के आगे 4 अंक कर देंगे। इसके आगे दशमलव क्या 6.1 ही है, 6.4, यानी 6.1 ही अंक है, 1 ही अंक है, तो यहाँ पे अधिकतम 4 अंक है, तो इसके कितने जीरो लगा देंगे दोस्तों 4 अंक दशमलव के आगे 4 अंक बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे अधिकतम दशमलव के आगे 4 अंक है, तो इसको 4 अंक बनाने के लिए ये तो 4 है, इसके आगे कितने जीरो लगा दिए 4 जीरो, यानी दशमलव के आगे अंक और उसके आगे जीरो लगाने से उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे कितना है, ये है 0.64, इसको 4 अंक का दशमलव बनाने के लिए 2 जीरो लगा देंगे, यहाँ पे 3 अंक है 1 जीरो लगा देंगे 4 हो जाएगा, और ये अपना 4 अंक पहले से ही है अधिकतम। अब इनको आपस में जोड़ देंगे दोस्तों, आपस में जोड़ेंगे तो अपना आंसर कितना आ जाएगा 7.1104, ये आ गया दोस्तों अपना आंसर। अब अपना अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 63,520 में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। यानी अपने को दे रखा है दोस्तों, ये है 63,520 है, तो इसमें अपने को पूछा है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 63,520 में से माइनस करने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम 63,520 को वर्गमूल विधि से हल कर लेंगे। तो ये अपना क्या, यहाँ पे कितना है दोस्तों, ये आ गया अपना 63,520। अब इसको अपन क्या करेंगे दोस्तों, वर्गमूल विधि से हल कर लेंगे। तो वर्गमूल विधि से हल करने के लिए इसके सबसे पहले 2 2 के जोड़े बना लेंगे, इन दो का एक जोड़ा हो गया, इन 2 अंकों का एक जोड़ा हो गया, और यहाँ पे 6 का कोई जोड़ा नहीं है, तो इसको ऐसा रख लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे दोस्तों 6 है, तो ऐसी कौन सी संख्या है कि उसको वर्ग करने पर ये 6 से भाग चला जाए, सॉरी यहाँ पे यानी 6 में अपने को भाग लगाना है। तो 6 में भाग लगाने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे अगर 2 लिखेंगे तो 2 को 2 से गुणा करेंगे, 3 लिखेंगे तो 3 को 3 से, या तो यहाँ पे अगर 3 लिखेंगे तो 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9 जाएगा, 2 इससे ज़्यादा चला जाएगा। अब यहाँ पे अपन कितना लिखते हैं दोस्तों, 2 का भाग लगाते हैं इसमें, तो 2 यहाँ पे कितना लिखा दोस्तों 2 लिखा, तो 2 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया, यहाँ पे आ गया
4। अब इसमें से माइनस कर देंगे तो भाग कितनी बार गया दोस्तों, ये तो भाग तो गया 2 बार, और 6 - 4, 6 - 4 का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ गया 2। अब भाग 2 बार गया है तो ये 2 इसमें जोड़ देंगे तो 2 और 2 कितने हो गए दोस्तों, यहाँ पे हो गए 4। अब क्या करेंगे दोस्तों, अगला जोड़ा उतार लेंगे। अगला जोड़ा कितना है 35, तो यह हो गया 35। अब यहाँ पे ये दोस्तों 4 है। अब यहाँ पे अगर 1 लिखेंगे तो 1 से गुणा, 2 लिखेंगे तो 2 से गुणा, 5 लिखेंगे तो 5 से गुणा, 6 लिखेंगे तो 6 से गुणा। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे कितना है दोस्तों 235 है, तो यहाँ पे अपन कितना लिखें दोस्तों, यहाँ पे अपन लिख देंगे दोस्तों कितना, यहाँ पे अपन लिख देते हैं दोस्तों 5 लिख देते हैं। कितना लिख देते हैं दोस्तों 5 लिख देंगे, इससे गुणा भी कितना से कर देंगे 5 से, तो ये हो गया 45 × 5। तो 5 × 5 कितना हो जाएगा 25। यहाँ पे 5 आ गया हासिल 2, 5 × 4 20, 20 + 2 ये हो गया 20, तो ये आ गया 225, यानी ये आ गया 225। बार कितनी बार गया दोस्तों, वो आ गया 5 बार। अब इसको से ये माइनस कर देंगे तो यहाँ पे 5 - 5 कितना आ गया दोस्तों, ये आ गया 0। 3 - 2 कितना हो गया 1, और यहाँ पे ये 2 - 2 हो गया कितना 0। अब बार कितनी बार गया 5 बार, तो 5 इसमें जोड़ देंगे तो ये आ गया 5। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे 45 + 5 ये तो हो गया कितना 50, और यहाँ पे कितना है दोस्तों ये 10 है। तो अगला जोड़ा उतार लेंगे। अगला जोड़ा क्या है दोस्तों अपना, अगला जोड़ा है 20। क्या है दोस्तों 20। ये संख्या क्या हो गई, ये होगी, इस 0 को यहाँ पे हटा सकते हैं, यहाँ पे 0 का कोई महत्व नहीं, तो ये संख्या हो गई दोस्तों 1020। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे 1 लिखेंगे तो 1 से गुणा, 2 लिखेंगे तो 2 से गुणा, 3 लिखेंगे तो 3 से। जैसे यहाँ पे 50 है, 50 का 1 लिखेंगे तो 501 हो जाएगा, उसको 1 से गुणा करेंगे तो 501 ही आएगा। तो यहाँ पे अपन कितना लिख देंगे 1020 है, तो यहाँ पे अपन लिख देंगे 2। कितना दोस्तों, यहाँ पे अपन लिख देंगे दोस्तों, यहाँ पे मैंने लिख दिया 2, कितना यहाँ पे लिख दिया 2, तो ये हो गया 502। कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया 502। इसको कितना से गुणा करना है 2 से, तो ये तो आ गया 2 0 ये 10, कितना आ गया दोस्तों 1004। तो यहाँ पे कितना आ गया दोस्तों, ये आ गया 1004। अब इसको इसमें से माइनस कर देंगे, तो माइनस करेंगे तो यहाँ 10 में से 4 जाएगा, तो यहाँ पे तो आ गया 6, यहाँ पे 1 हो गया 1, ये 0 ये 0, तो इसका मतलब शेषफल कितना आ गया दोस्तों 16। अब भाग कितनी बार गया है दोस्तों, भाग कितनी बार गया है 2 बार, तो यहाँ पे कितना ये आ गया 2। ठीक है दोस्तों। अब क्या करेंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे दोस्तों, यानी ये अपने को संख्या दे रखा है 63520, यानी अपने को पूछा कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 63520 में से घटाने पर यानी माइनस करने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो ये अपना है दोस्तों 63520, इसको वर्गमूल विधि से हल करेंगे तो यह तो आ गया, यहाँ पे तो आ गया 252, और यहाँ पे शेषफल कितना आ गया दोस्तों, ये आ गया 16। तो अब क्या कर रहा है दोस्तों, ये बोल रहा है कि 63520 में से घटाने पर, तो अपना ये शेषफल कितना है दोस्तों, शेषफल है 16, तो 16 इसमें से माइनस कर देंगे, 16 माइनस कर देंगे तो वो जो संख्या आएगी वो किसका वर्ग आएगी, वो आएगी 252 का। तो ये दोस्तों अपना क्या है दोस्तों, ये है 63520, इसमें से ये शेषफल माइनस कर देंगे, यानी शेषफल इसमें कितना है 16 माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आ गया 4, यहाँ पे आ गया 0, यहाँ पे आ गया 5 3 और 6, कितना आ गया दोस्तों, ये आ गया 63504। अब ये 63504 है, ये किसका वर्ग है दोस्तों, 252 का वर्ग है। कितने का वर्ग है दोस्तों, 252 का वर्ग। तो इस तरह से दोस्तों इसका आंसर कितना आ गया दोस्तों, इसका आंसर आ गया दोस्तों, ये आ गया 16 अपना आंसर, 16 आ गया आंसर, यानी 63520 में से 16 अगर माइनस यानी 16 अगर अपन घटाएंगे तो वो क्या आएगा दोस्तों, वो आएगा 63504, जो किसका वर्ग होगी 252 का, जो कि कहेंगे एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो 16 एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जो इसमें से घटाएंगे यानी माइनस करेंगे तो अपना आएगा 63520, यानी ये 63520 है, 63520 में से अगर 16 माइनस करेंगे तो आएगा 63504, जो एक वर्ग संख्या है, जो किसका वर्ग है दोस्तों, इसका 252 का वर्ग है। कितने का वर्ग है दोस्तों, 252 का। इस तरह से अपना आंसर कितना आ गया दोस्तों 16, यानी 16 ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जो इसमें से माइनस करेंगे तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, जो कितने यानी इसमें से 16 करेंगे तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा 63504, जो कितने का वर्ग है, जो है दोस्तों ये है 252 का स्क्वायर, जो 252 का स्क्वायर। तो ये आ गया दोस्तों अपना आंसर। अब अपना अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अपना अगला क्वेश्चन है स्क्वायर रूट ऑफ 8.1। तो इसको हल करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, इसको हल करने के लिए अपन वर्गमूल विधि से इसको हल कर लेंगे। तो यहाँ पे तो ये कितना है दोस्तों, ये है 8.1। अब इसको अपन क्या करेंगे दोस्तों, वर्गमूल विधि से हल कर लेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, वर्गमूल विधि से हल कर लेंगे। अब वर्गमूल विधि से हल करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, इसके
दो दो के जोड़े बना लेंगे। तो दो दो के जोड़े बनाने के लिए यहाँ पे इन दो का जोड़ा तो बनेगा नहीं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे बीच में ये क्या है, दशमलव है। तो यहाँ पे अपन कितना लिख देंगे दोस्तों, यहाँ पे 0 लिख दिया। अब इसको दो दो के जोड़े बनाएंगे, इन दो का एक जोड़ा और ये एक, ये यहाँ पे 8 है, ये ऐसा कैसा। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसको अपन सबसे पहले भाग लगाएंगे इसमें 2 का। तो यहाँ पे अपन 2 लिखेंगे तो इसको गुणा भी कितना से करना है, 2 से। तो 2 लिखेंगे तो 2 से, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो ये आ गया 4। अब इसमें से माइनस भाग कितनी बार गया दोस्तों, 2 बार। और 8 - 4 यहाँ पे कितना आ गया दोस्तों, 8 - 4 का मान कितना आ गया दोस्तों, यहाँ पे आ गया 4। ठीक है दोस्तों। अब आगे क्या है दोस्तों, अब ये 2 बार भाग गया है तो ये 2 इसमें भी जोड़ देंगे। तो यहाँ पे 2 + 2 ये कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया 4। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब इस अगले में भाग लगाएंगे, लेकिन ये बीच में क्या है दोस्तों, यहाँ पे क्या एक दशमलव है। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे दोस्तों, यहाँ पे ये लगा दिया अपन ने दशमलव। अब अगला का जोड़ा उतार लेंगे तो ये आ गया दोस्तों कितना, 10, और यह हो गया 410। अब यहाँ पे दोस्तों अगर 1 लिखेंगे तो 1 से गुणा, 2 लिखेंगे तो 2 से गुणा। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, वो 410 से कम या इसके बराबर हो जाए। तो यहाँ पे अपन कितना लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे लिखेंगे अपना 8 लिखेंगे। तो यहाँ पे 8 लिखा है तो इसको मल्टीपल भी कितना से, मल्टीप्लाई भी कितना से करना है, 8 से। यानी ये आ गया 48 और इसको गुणा करेंगे कितने से, 8 से। तो 8 × 8 कितना हो गया, 64। तो यहाँ पे तो आ गया 4, ये हासिल 6, और 8 × 4 आ गया 32, 32 + 6 ये कितना हो गया दोस्तों, 38। यहाँ पे कितना आ गया दोस्तों, ये आ गया 384। अब भाग कितनी बार गया दोस्तों, 8 बार। तो यहाँ पे तो आ गया 8, इसमें से माइनस कर देंगे तो यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों, 6, और यहाँ पे आएगा कितना, 2। यहाँ पे कितना आ गया दोस्तों, 2। तो इसका मतलब शेषफल यहाँ पे कितना बचा दोस्तों, 26। अब ये तो आ गया दोस्तों अपना दशमलव के एक स्थान तक इसका मान आ गया। यानी अपन इसको सोल्व करेंगे तो दशमलव के एक स्थान तक इसका मान, इसका वर्गमूल आ जाएगा 2.81, 2.8। तो कितना, 2.8। अगर मान लो इसको और भी आगे पूछता कि दशमलव के 2 स्थानों तक कितना इसका मान होगा, तो यहाँ पे अपन कितना लिख देंगे दोस्तों, यहाँ पे 2 0 और लिख देंगे। अब ये भाग 8 पर गया तो इसमें से 8 जोड़ देंगे। तो ये तो आ गया कितना दोस्तों अपना 56। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे 56 है और ये शेषफल यहाँ पे कितना हो गया है, 26 है। यहाँ पे 2 0 अपन ने लिख दिए। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे 1 लिखेंगे तो 1 से गुणा, 2 लिखेंगे तो 2 से गुणा। तो यहाँ पे कौन सी संख्या लिखेंगे, या तो ये 2600 से कम या इसके बराबर हो जाए। तो यहाँ पे अपन कितना लिखते हैं दोस्तों, यहाँ पे 4 लिखते हैं। यहाँ पे अपन 4 लिखते हैं तो ये कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया 564। इसको 4 से गुणा करेंगे तो ये 4 × 4 आ गया 16, यहाँ पे आ गया 6 हासिल 1, 6 × 4 आ गया 24, 24 + 1 25, 5 और हासिल कितनी 2, 4 × 5 कितना आ गया 20 + 2 ये आ गया 22। ये तो यहाँ पे कितना आ गया दोस्तों, ये आ गया 22, 56। ठीक है दोस्तों। अब इसमें से एक हटा देंगे, बाकी कितनी बार गया दोस्तों, ये गया है 4 बार। अब इसमें से एक हटाएंगे तो यहाँ पे 10 में से 6 जाएगा तो यहाँ पे आ गया 4। यहाँ पे 9 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा 4। यहाँ पे 5 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा दोस्तों, वो आएगा 5 - 2 आएगा 3। तो यहाँ पे दोस्तों 8.1 का वर्ग 8.1 का अपन वर्गमूल विधि से हल करेंगे तो दशमलव के 2 स्थानों तक इसका मान आ गया 2.84, और यहाँ पे शेषफल कितना बचा 344। तो इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा, दशमलव के 2 स्थानों तक 2.84। अगर इसको आगे और भी सोल्व करने के लिए बोलता है कि दशमलव के 3 स्थानों तक कितना होगा, तो क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे ये जो भाग 4 बढ़ गया है इसमें यहाँ पे जोड़ के यहाँ पे आ जाता, और यहाँ पे 2 0 लगा के इसको आगे और सोल्व कर लेते तो आ जाता दशमलव के 3 स्थानों तक। तो इस तरह से 8.1 का वर्गमूल दशमलव के 2 स्थानों तक कितना हो गया दोस्तों, दशमलव के 2 स्थानों तक इसका मान आ गया दोस्तों कितना, दशमलव के 2 स्थानों तक इसका मान आ गया दोस्तों 2.84। तो यह आ गया दोस्तों अपना आंसर। अब अपना अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्क्वायर रूट ऑफ 0.01 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 0.81 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1.21 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 0.009 इसका योग अपने को निकालना है। तो क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले इसको अपन इसको सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे दशमलव को हटा देंगे। तो दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ तो ऊपर तो कितना आ गया दोस्तों, ये आ गया 1, और यहाँ पे दशमलव के आगे कितने अंक है दोस्तों, 2 अंक हैं। तो यहाँ पे कितना दोस्तों, ये आ जाएगा 1000, यानी 1 लिख के दशमलव के आगे 2 अंक है तो ये 2 0 लगा देंगे और इसका स्क्वायर रूट। ठीक है दोस्तों। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब अगला हो जाएगा अपना, अब यहाँ पे इसको सरल करेंगे तो कितना है दोस्तों, इसको यहाँ पे दशमलव है, दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों, ये आएगा 81, यानी 81 बट्टे यहाँ पे दशमलव के आगे कितने अंक है दोस्तों, 2, तो 1 लिख के उसके आगे कितना 0 लगा देंगे, 2 0। ठीक है दोस्तों।
ये हो गया, इसको सोल्व कर दिया। अब आगे इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे 1.21, तो यहाँ पे दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ पे ऊपर तो कितना आ गया 121, और यहाँ पे ये कितना आ जाएगा दोस्तों, एक लिख के दशमलव क्या कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, तो एक लिख के 2 जीरो लगा देंगे, तो ये आ गया दोस्तों अपना, ये आ गया इसका। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, करेंगे दोस्तों, यहाँ पे दशमलव हटाएंगे तो ऊपर तो कितना आ जाएगा दोस्तों 9, और दशमलव के आगे कितने अंक हैं, 1 2 3 4 अंक हैं, तो यहाँ पे एक लिख के उसके आगे 4 जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4 जीरो। ये दोस्तों ये इसका सरलतम रूप हो गया दोस्तों। अब इसको आगे और सोल्व करेंगे, यानी एक है, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 1/100 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 81/100 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 121/100 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 9/10,000। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे दोस्तों, अब इसको आगे और सोल्व करेंगे तो दोस्तों एक है, एक का वर्गमूल कितना आ जाएगा दोस्तों, एक का वर्गमूल आ जाएगा 1, और डिवाइड बाई ये है दोस्तों कितना, ये है 100 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 10। ठीक है दोस्तों, प्लस ये अगला अपना 80 स्क्वायर रूट ऑफ 81/100, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 81/100, तो 81 का स्क्वायर रूट तो कितना आएगा दोस्तों, ये तो आ गया 9। ठीक है दोस्तों, और 100 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 10, प्लस यहाँ पे 121 है, 121/100 का स्क्वायर रूट, तो 121 का तो कितना आ गया दोस्तों, ये तो आ गया 11, और डिवाइड बाई 10, प्लस ये अगला है दोस्तों स्क्वायर रूट ऑफ 9/10,000, तो 9 का तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 9 का स्क्वायर रूट तो आ गया कितना 3, और यहाँ पे 10,000 है, तो यहाँ पे 2 जीरो में से इन 2 जीरो से 1 जीरो बाहर आ गई, इन 2 जीरो से 1 जीरो, और ये आ गया 1, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 10,000 का स्क्वायर रूट कितना आ गया दोस्तों, ये आ गया अपना 100। ठीक है दोस्तों, अब इसको आगे सरल कर लेंगे, यानी 1/100, यानी एक में 10 का भाग लगाएंगे तो 10 में, इससे मतलब एक क्या कितना जीरो है, 1 जीरो है, तो एक अंक के बाद में दशमलव, तो ये तो आ गया दोस्तों 0.1, प्लस यहाँ पे दोस्तों ये भी है 9/10, तो 10 यहाँ पे 1 जीरो है, तो एक के आगे 1 जीरो है, तो ये भी एक अंक के बाद में पॉइंट लगा देंगे, तो ये आ गया दोस्तों 0.9, प्लस यहाँ पे भी 1 जीरो है, तो एक अंक के बाद में पॉइंट लगा देंगे, तो ये आ जाएगा 1.1, प्लस अब क्या करेंगे दोस्तों, ये है 3/100, यानी एक के आगे कितना जीरो है, 2 जीरो है, तो 2 अंक के बाद में पॉइंट लगा देंगे, तो ये आ जाएगा, तो दोस्तों ये तो आ गया 3, यहाँ पे 0, और ये आ गया दशमलव, तो इसके पहले हम 0 लगा सकते हैं, यहाँ पे भी अपन इसको लिख सकते हैं 0.01, ये इसको लिख सकते हैं 0.9, ये 1.1 प्लस 0.03। ठीक है दोस्तों, अब इसको आपस में जोड़ लेंगे, तो आपस में जोड़ने के लिए इसको क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे दशमलव के आगे अधिकतम कितने अंक है दोस्तों, 2 अंक है, तो यहाँ पे भी दशमलव के आगे अधिकतम 2 अंक कर देंगे, तो ये हो जाएगा 0.1, और इसके आगे 0 लगा देंगे, प्लस ये है 0.9, इसके आगे भी 0 लगा देंगे, प्लस यहाँ पे पहले से ही 1.1, यानी एक दशमलव के आगे एक ही अंक है, दशमलव के आगे एक ही अंक है, तो यहाँ पे अधिकतम 2 अंक है, तो यहाँ पे 2 अंक करने के लिए 1 जीरो, यहाँ पे 1 जीरो लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, प्लस ये कितना है, ये आ जाएगा 0.03। ठीक है दोस्तों, अब इसको यहाँ पे अपन जोड़ देंगे दोस्तों, इनको ऐड कर देंगे, तो कितना करेंगे, सबसे पहले 3 + 0, 3 + 0, 3 + 0, यानी 3, यानी यहाँ पे तो कितना आ गया दोस्तों, ये तो आ गया 3। अब अगला करेंगे, ये 0 1, उसके बाद 9 और 1 10, 10 और 1 11, तो 11 में यहाँ पे कितना आ गया दोस्तों 1, और हासिल अपनी कितनी हो गई 1, हासिल कितनी हो गई दोस्तों 1। अब आगे करेंगे, ये तो है 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यानी यहाँ पे 1 आ गया, 1 + 1 ये कितना आ गया दोस्तों 2, तो इसका आंसर कितना आ गया दोस्तों 2.13, यानी 2.13। कितना आ गया दोस्तों इसका आंसर आ गया 2.13। कितना आ गया दोस्तों 2.13। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व कर, यानी अपने को दे रखा है दोस्तों 0.√0.01 प्लस √0.81 प्लस √1.21 प्लस √0.0009 का योग। तो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से दशमलव उठाएंगे तो दशमलव के आगे 2 अंक हैं, तो यहाँ पे 1 को 100 से भाग लगा देंगे, प्लस यहाँ पे है ये दशमलव के आगे 2 अंक हैं, तो ये तो आ गया 81, दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे 1 लिख के 2 जीरो लगा देंगे। यहाँ पे भी ये 1.21 है, तो 121, दशमलव हटाएंगे तो 1 लिख के, दशमलव के आगे 2 अंक हैं तो 1 लिख के 2 जीरो लगा देंगे। अब यहाँ पे दोस्तों ये है 0.0009, तो ये 9 और दशमलव हटाएंगे तो 1 लिख के कितना जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4 अंक है तो 4 जीरो, यानी 1 लिख के 4 जीरो लगा दिए। ठीक है दोस्तों, अब इसको आगे सोल्व करेंगे। 1 का वर्गमूल हो गया 1 और 100 का वर्गमूल हो गया 10, प्लस
81 का वर्गमूल हो गया 9 और 100 का वर्गमूल हो गया 10 प्लस 121 का वर्गमूल होगा 11 और 100 का वर्गमूल हो गया 10 प्लस यहाँ पे ये है 9 का वर्गमूल हो गया 3 और ये 10,000 का वर्गमूल हो गया 100। अब यहाँ पे इसमें भाग लगाएंगे, एक में 10 का भाग लगाएंगे तो एक अंक के बाद में पॉइंट लगा देंगे, यहाँ पे भी एक अंक के बाद में पॉइंट लगा देंगे, यानी ये आ गया, ये तो आ गया 0.1 और ये आ गया 0.9 प्लस यहाँ पे एक अंक के बाद में दशमलव लगाएंगे, यानी 10 है तो एक अंक के बाद में 10 लगाएंगे तो 1.1 प्लस यहाँ पे 2, ये है 3 और यहाँ पे 2 यानी 100 है, डिवाइड बाई 100 तो 2 अंक के बाद में 10 लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे तो ये आ गया 30 और ये दशमलव आ जाएगा 0.03। अब यहाँ पे दोस्तों दशमलव के आगे अधिकतम कितने जीरो हैं, दशमलव के आगे यहाँ पे एक अंक है, यहाँ पे एक अंक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे दशमलव के आगे कितना है 0 3 यानी 2 अंक है, तो यहाँ पे सबके आगे 2 अंक करने के लिए, यहाँ पे दशमलव के आगे एक अंक है तो यहाँ पे 2 अंक करने के लिए 1 0 लगा देंगे, यहाँ पे दशमलव के आगे 9 है यानी एक ही अंक है तो इसको 2 अंक बढ़ाने के लिए 1 0 लगा देंगे, यहाँ पे भी एक ही अंक है तो 2 अंक बढ़ाने के लिए 1 0 लगा देंगे, प्लस यहाँ पे पहले से 0.03 यानी दशमलव के आगे 2 अंक है, यानी अधिकतम कितने अंक हैं, यहाँ पे 2 हैं तो इनमें भी 2 अंक दशमलव के आगे कर देंगे। अब इनको जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, यह आ जाएगा 2.13 यानी 2.13 अपना आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, अब अपना अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 3 संख्याओं का अनुपात 1:2:3 है, यदि इनके वर्गों का योग कितना है 126 है तो वे है तो संख्याएं कौन सी हैं। यहाँ पे दोस्तों तीनों संख्याओं का अनुपात कितना है, तीनों संख्याओं का अनुपात है 1:2:3, तो हमने मान लिया कि वो संख्याएं कौन सी हैं, अनुपात यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दोस्तों, संख्याओं का अनुपात, संख्याओं का अनुपात कितना है दोस्तों 1:2:3, यानी संख्याओं का अनुपात कितना है 1:2:3। अब अपन क्या कर लेंगे, मान लिया हम मान लेंगे कि वो संख्याएं हैं, माना वे संख्याएं एक अक्ष, 2 अक्ष व 3 अक्ष हैं। और यहाँ पे दोस्तों संख्याओं का अनुपात कितना दे रखा है 1:2:3। अब हमने मान लिया कि वो संख्याएं कितनी है दोस्तों, इनके अक्ष लगा के मान लिया, यानी एक अक्ष हैं, ये है 2 अक्ष और 3 अक्ष, यानी जो अनुपात है वहाँ पे यहाँ पे मैंने एक अक्ष इनके साथ लगा दिया, यानी अक्ष से इनको गुणा कर दिया। माना वे संख्याएं हैं 1 अक्ष, 2 अक्ष व 3 अक्ष है। अब ये एक अक्ष है तो अक्ष के आगे एक लगाने की जरूरत नहीं है, ये अक्ष है, इसका मतलब ये एक अक्ष है। अब क्या करेंगे दोस्तों, हमने मान लिया कि वे संख्याएं हैं अक्ष, 2 अक्ष व 3 अक्ष हैं। अब क्या करें, अब क्या बोल रहा है दोस्तों, अब अपने को बोल रहा है यदि इनके वर्गों का योग 126 यानी 126 है। अब इनके वर्गों का योग कर देंगे। अब ये संख्याएं हमारे पास आ गई अक्ष, 2 अक्ष व 3 अक्ष। अब इनके वर्गों का योग कर देंगे, इनके वर्गों का योग, ये संख्या अक्ष है, ये संख्या क्या है दोस्तों, ये है अक्ष, तो अक्ष का स्क्वायर कितना हो जाएगा, अक्ष स्क्वायर प्लस ये है 2 अक्ष, 2 अक्ष का स्क्वायर कितना, 2 का स्क्वायर तो हो गया 4 और अक्ष का स्क्वायर हो जाएगा अक्ष स्क्वायर प्लस ये है 3 अक्ष, तो यहाँ पे 3 का वर्ग तो हो जाएगा 9 और अक्ष का स्क्वायर हो जाएगा अक्ष स्क्वायर। इसका मान कितना दे रखा है दोस्तों, इसका मान अपने को दे रखा है 126 यहाँ पे, यानी यहाँ पे क्या बोल रहा है, यदि इनके वर्गों का योग 126 है तो यहाँ पे ये संख्याएं मान ली अक्ष, 2 अक्ष व 3 अक्ष, इनके वर्गों का योग कर दिया, यानी अक्ष का स्क्वायर अक्ष स्क्वायर, 2 अक्ष का स्क्वायर हो गया 2 का तो 4 और अक्ष का अक्ष स्क्वायर प्लस ये 3 अक्ष है तो 3 का वर्ग हो गया 9 और अक्ष का वर्ग हो गया अक्ष स्क्वायर। इनके वर्गों का योग यहाँ पे कितना दे रखा है 126, यानी इनके वर्गों का योग कितना है दोस्तों 126। इनके वर्गों का योग कितना है दोस्तों 126। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे भी इनको जोड़ देंगे, तो ये तो है अक्ष स्क्वायर प्लस 4 अक्ष स्क्वायर प्लस 9 अक्ष स्क्वायर, यानी ये तो 1 अक्ष स्क्वायर है, ये 4 अक्ष स्क्वायर, ये है 9 अक्ष स्क्वायर, तो 1 अक्ष स्क्वायर प्लस 4 कितना हो गया 5 और 9 और 5 कितने हो गए दोस्तों, 9 और 5 हो गए 14। तो यहाँ पे कितने हो गए दोस्तों, ये हो गए 14 अक्ष स्क्वायर, यानी ऐसे जोड़ सकते हैं, ये यहाँ पे 1 है यानी 1 अक्ष स्क्वायर है, 1 प्लस 4 5, 5 और 4
सॉरी 5 और 9 कितना हो गया 14, तो यहाँ पे तो आ गया 14। अब ये क्या है अक्स स्क्वायर है, ये कितने आ गए 14 अक्स स्क्वायर। अब इनका मान कितना आ गया दोस्तों, इनका मान है 126, इनका मान कितना है दोस्तों 126। अब अपने को मान यहाँ पे ये 14 अक्स स्क्वायर का मान कितना आ गया 126। अब इसको आगे अपन और सोल्व कर लेंगे। आगे सोल्व करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, अपने को अक्स स्क्वायर का मान जैसे निकालना है तो यहाँ पे आ गया 126 और इसको 14 से डिवाइड कर देंगे, 14 से डिवाइड कर देंगे। इसको क्या कर देंगे दोस्तों 14 से डिवाइड यानी 126/14। अब अपने को मान निकालना है अक्स का, अक्स का मान निकालना है तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इसका अंडर रूट हो जाएगा, ये आ जाएगा 126/14 का स्क्वायर रूट इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, ये 126 में 14 का भाग लगाएंगे, 126 में 14 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे कितना आ गया दोस्तों, ये आ गया 9, यानी 126 में 14 का भाग लगाएंगे तो कितना आ गया 9, और 9 का वर्गमूल कितना आ गया, 9 का वर्गमूल आ गया दोस्तों कितना 3, यानी यहाँ पे अपने पास अक्स का मान कितना आ गया, अक्स का मान आ गया दोस्तों 3। अक्स का मान कितना आ गया दोस्तों, यहाँ पे अक्स का मान आ गया 3। अब हमने मानी थी कि मानवीय संख्याएं हैं, यहाँ माना वो संख्याएं अक्स से 2 अक्स व 3 अक्स हैं, तो ये अक्स का मान यहाँ पे इसमें रखेंगे, अक्स का मान यहाँ पे रखेंगे तो अक्स का मान इसमें रखेंगे तो अक्स का मान यहाँ पे तो कितना आ गया दोस्तों, ये तो आ गया यहाँ पे। अगर अक्स का मान जैसे यहाँ पे अक्स में यहाँ पे इधर लिख देता हूँ, वे संख्याएं क्या है दोस्तों, वे संख्या है अक्स 2 अक्स व क्या है दोस्तों 3 अक्स, यानी ये मानी मैंने यहाँ पे लिख दिया है, यानी वो संख्या अपने क्या मानी थी अक्स 2 अक्स व 3 अक्स। अब अपने पास अक्स का मान कितना आ गया 3, तो ये 3 अक्स का मान 3 यहाँ पे रख देंगे तो यहाँ पे तो कितना आ गया दोस्तों 3, और यहाँ पे आ गया 2 गुना अक्स का मान कितना है 3, और अगली संख्या क्या है ये है 3 और अक्स का मान कितना है 3, तो यहाँ पे रख देंगे तो वो संख्या क्या आ जाएंगी दोस्तों 3, और 2 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 6, और वह अगली संख्या क्या है 3 को 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 9। तो ये अपना आंसर क्या आ गया दोस्तों, अपना आंसर आ गया, वो संख्याएं क्या हो जाएंगी दोस्तों, वो संख्या हो जाएंगे 3, 6 और 9। तो ये आ गया दोस्तों अपना आंसर, यानी वे संख्या क्या हो जाएंगी दोस्तों 3, 6 और 9। अब इनका वर्ग करके देखेंगे और उनको आपस में जोड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 126, कितना आएगा दोस्तों 126। यानी दोस्तों अपने को ये क्वेश्चन दे रखा था कि 3 संख्याओं का अनुपात 1:2:3 है, यदि इनके वर्गों का योग है 126 तो वे संख्याएं कौन सी होंगी। तो संख्याओं का अनुपात कितना दे रखा है दोस्तों 1:2:3 है। अब हमने मान लिया कि मानवीय संख्याएं हैं, यहाँ पे अक्स है 1 है तो यहाँ पे तो मान लिया 1 अक्स, और ये 2 है तो यहाँ पे मान लिया 2 अक्स, और ये 3 है तो यहाँ पे मान लिया 3 अक्स, यानी 1:2:3 है। यहाँ पे अक्स लगा के यानी इनको अक्स से गुणा करके हमने मान लिया, यहाँ पे 1 है तो 1 को गुणा करेंगे अक्स से तो आ गया अक्स, 2 को गुणा करेंगे अक्स से तो आ गया 2 अक्स, 3 को गुणा करेंगे तो ये आ गया 3 अक्स, यानी मानवीय संख्याएं अक्स 2 अक्स व 3 अक्स हैं। अब क्या बोल रहा है दोस्तों, यहाँ पे बोल रहा है कि यदि इनके वर्गों का योग 126 है, तो संख्याएं अपने पास आ गई अक्स 2 अक्स व 3 अक्स। अब इनके वर्गों का योग यानी इनका वर्ग करके उनको जोड़ेंगे तो आपस में तो कितना आएगा 126। तो अक्स का वर्ग तो हो गया अक्स स्क्वायर, 2 अक्स का स्क्वायर करेंगे तो 2 का तो हो गया वर्ग 4, और अक्स का स्क्वायर हो गया अक्स स्क्वायर, और यहाँ पे 3 का वर्ग तो हो गया यानी 3 का स्क्वायर तो हो गया 9, और अक्स का स्क्वायर हो गया अक्स स्क्वायर, और यहाँ पे इनको आपस में जोड़ेंगे तो कितना आएगा 126। अब यहाँ पे एक अक्स ये है 1 अक्स स्क्वायर प्लस 4 अक्स स्क्वायर प्लस 9 अक्स स्क्वायर, इनको आपस में जोड़ेंगे तो ये तो कितना, ये तो अक्स स्क्वायर कितना है 9 अक्स स्क्वायर है, ये है 4, 9 और 4 कितने हो गए 13 है, 13 और 1 ये कितना हो गया 14 अक्स स्क्वायर, 14 अक्स स्क्वायर बराबर 126, और यहाँ से अक्स स्क्वायर का मान निकालेंगे तो अक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 126, और यहाँ पे 14 इसके अक्स के साथ गुणा में है तो उधर जाएगा तो भाग में आ जाएगा, यानी 126/14। अब यहाँ पे अपने को मान निकालना है अक्स का, तो अक्स का मान निकालने के लिए 126/14, और ये अक्स के ऊपर से स्क्वायर हटेगा तो इसका वर्गमूल हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा दोस्तों वर्गमूल। अब यहाँ पे 126 में 14 को भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 9, तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 का मान कितना आ गया 3, और तो यहाँ पे अक्स का मान कितना आ गया दोस्तों अपने पास 3। अपन ने माना था मानवीय संख्याएं 1 अक्स 2 अक्स व 3 अक्स हैं। अब यहाँ पे अक्स का मान अपना 3 आ गया तो 3 ये मान इसमें रख देंगे, यानी वो संख्याएं अक्स 2 अक्स व 3 अक्स हमने मानी थी। अब यहाँ पे अक्स का मान रख देंगे, अक्स का मान यहाँ पे रखेंगे तो यह आ गया 3, क्योंकि अक्स ही है, अक्स का मान अपने पास 3 आ गया। यहाँ पे 2 अक्स है तो 2 तो ऐसा कैसा, और ये अक्स का मान रखेंगे इंटू 3, और यहाँ पे 3 तो एक ऐसा कैसा, और यहाँ पे अक्स का मान रखेंगे 3। अब इनको आपस में ये तो आ गया 3, और 2 को 3 से गुणा करेंगे तो आएगा 6,
और यहाँ पे 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9। तो वो संख्याएं क्या आ गई दोस्तों, वो संख्याएं आ गई 3, 6 और 9। अब इनका वर्ग करके उनको अपन जोड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 126। तो अपना ये संख्याएं कौन सी आ गई दोस्तों, संख्याएं आ गई 3, 6 और 9।